हेलो एवरीवन। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 2 का एक नया चैप्टर। जैसे दिखाई दे रहा होगा कि चैप्टर का नाम हो गया हमारा क्या, मैट्रिक्स। तो अगर इस चैप्टर का बारे में बात करें तो इनसेट की किताब में चैप्टर नंबर 3 है और ये चैप्टर जो है ना बोथ बोर्ड्स और जेई दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर काफी आसान है बच्चों। ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में बेसिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चे के लिए, आईएससी बोर्ड के बच्चे के लिए, या फिर हम बात कर रहे हैं कोई भी स्टेट बोर्ड जो है ना, सारे बच्चे के लिए आज का वीडियो जो है काफी हेल्पफुल होने वाला है। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ पढ़ने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता है क्या है? तो मैट्रिक्स इज an ordered rectangular array of numbers or functions। नंबर्स या फिर फंक्शंस को रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लिखेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। जैसे अगर एग्जांपल हम ले लें तो मान लेते हैं हम लोग ये एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम देख रहे हैं कि कुछ नंबर से 1 2 3 4 5 6 उसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लिए, तो दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। एक और लिखता हम मान लेते हैं A B C D। तो ये कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स हम लोग लिख लिए मैट्रिक्स के अंदर। दिस इज अनदर मैट्रिक्स। हम लिख सकते हैं sin थीटा, cos थीटा, माइनस cos थीटा, sin थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इसको भी हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिए। ओके, नाउ लेट्स सी, अगर हम इस मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो लिखा होता है ना बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। तो मतलब ये हो गया हमारा रो 1 और ये हो गया हमारा रो 2। तो इस मैट्रिक्स में हमारा पास दो रो है। ऐसे ही अगर कॉलम का बात करें, ऊपर से नीचे वर्टिकली जो आ रहा है ये हमारा हो गया कॉलम। तो अगर इस मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो इस मैट्रिक्स में 1 2 3 कॉलम हो गया। तो इस दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इसका 2 रो है और 3 कॉलम है। अगर हम इस मैट्रिक्स का बारे में बात करेंगे तो इसमें हमारे पास 1 2 रो हो गया, 1 2 कॉलम हो गया। लाइक दैट हमारा अदर फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस आर आल्सो अवेलेबल। तो ये हो गया हमारा रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हो गया क्या, एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स बोलने से हम क्या बोलते हैं, whatever thing that is written inside the matrix are the element या फिर एंट्रीज। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सारे चीज जो देख रहे हैं हम लोग, ये सब एलिमेंट या एंट्रीज ही है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये सारे ये एंट्रीज हैं, एलिमेंट्स है या फिर एंट्रीज है। These are your elements और एंट्रीज। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट आ गया, यहाँ पे भी हमारे पास 4 है, यहाँ पे हमारे पास 6 एलिमेंट है। ओके, अब बात हो गया कि जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट हम देख रहे हैं ये सब जो है ना, जो जगह में रखा हुआ है उनका पर्टिकुलर एड्रेस है। उनका एड्रेस, जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं तो घर का एड्रेस एक रहता है, तो इसी हिसाब से ये जितना सारा एलिमेंट जहां जहां रहे हैं ना उनका एक पर्टिकुलर एड्रेस है। तो एड्रेस या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि नेमिंग एन एलिमेंट इन ए डिटरमिनेंट। तो एक डिटरमिनेंट का एलिमेंट को हम नेम कैसे करते हैं, aij या फिर bij या फिर cij एक्सेट्रा। यहाँ पे ये i किसको रिप्रेजेंट करता है, रो का नंबर को, और j किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम का नंबर को। जैसे मान लेते हैं मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं a a a, then you will have a a a a a a। मतलब मैं जो ये मैट्रिक्स लिखा हूं, ये मैट्रिक्स हमारा 3 रो है इस मैट्रिक्स में और 3 कॉलम है। तो अगर इस मैट्रिक्स का एलिमेंट को हम नेमिंग करेंगे तो कैसे हो रहा है, a तो लिखो, a या फिर b या फिर c जो भी है, उसके बाद क्या है, रो नंबर पहले लिखो फिर कॉलम नंबर। तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 हम ऐसे लिख लेंगे। a1 हो गया, ये j1 हो गया, i1 हो गया, j1 हो गया। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2,
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 हो गया। ऐसे ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, पहले रो का नाम लिखा जाएगा फिर कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, third row third column. So that is how actually we name the element of matrix. ये एक को 3 rows या 3 column वाला मैट्रिक्स था जिसमें हम एलिमेंट का नाम दे दिए हैं। नेक्स्ट आ गया क्या ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोलने से क्या होता है बच्चों, जो नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं फिर नंबर ऑफ कॉलम्स उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, so that will give you the number of rows. ऐसा क्या ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। A matrix of order m into n कैसे लिखते हैं, m by n। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स m by n मैट्रिक्स, इसको हम क्या पढ़ते हैं, m by n मैट्रिक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, 3 रो 3 कॉलम में 3 by 3 मैट्रिक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, 2 रो 2 कॉलम है 2 by 2 मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा 2 by 2 मैट्रिक्स। इसमें क्या हो गया, 2 रो है 3 कॉलम है तो 2 by 3 मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे बाय क्रॉस देंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर हमारा m by n एक मैट्रिक्स है तो उसको हम अगर जनरली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कैसे, ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे कितना रो हो गया, m रोज हो गया, तो a 1 से स्टार्ट हुआ है a m तक गया है। कॉलम कितना रो है, n कॉलम से, तो a 1 1 से स्टार्ट हुआ a n में खत्म हुआ है। तो दैट इज व्हाई a 1 1 1 2 1 3 करके a n फर्स्ट रो का एलिमेंट खत्म, सेकंड रो का 2 1 से लेकर 2 n तक एंड mth रो का हो गया m1 m2 करके mn तक। तो इन शॉर्ट हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन शॉर्ट हम इसको कैसे लिख सकते हैं, aij m by n। कैपिटल n हो गया इसका नाम, ये मैट्रिक्स का नाम कैपिटल A हो गया। हर मैट्रिक्स को हम कोई ना कोई नाम दे सकते हैं, इस मैट्रिक्स का नाम कैपिटल A दे दिए और ये सारे चीज को हम लोग क्या कर लिए, aij लिख लिए, स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए, m by n मैट्रिक्स बोल दिए। तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना हो सकता है, सॉरी i का वैल्यू क्या हो सकता है 1 से लेकर m तक। जैसे i का जगह में देखो 1 से लेकर m तक आ सकता है और j का जगह में क्या आ सकता है 1 से लेकर n तक। सो दिस विल बी 1 से लेकर n तक आ सकता है j का जगह में, j सेकंड में होता है 1 2 3 ऐसे करके n तक आता है। सो दैट इज हाउ वी कैन राइट द मैट्रिक्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। m by n मैट्रिक्स को सिंबॉलिक फॉर्म मतलब पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में तो ये लिख सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में ये लिख सकते हैं। गॉट इट ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं, अगला देखते हैं क्या होता है, ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में कितना तो एलिमेंट होता है, सीधी सी बात है, कितना तो रो है और कितना तो कॉलम है उनको मल्टीप्लाई कर देना है। जो हम लोग ऑर्डर पढ़े थे उसी ऑर्डर में m by n हम पढ़ रहे थे, अब उनको खाली मल्टीप्लाई कर देना है तो हमको मिल जाएगा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमको अगर एक मैट्रिक्स मिला जिसका ऑर्डर m by n है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू mn। मतलब वो दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अगर 3 by 3 मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी 9। 2 by 2 मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी 4। 2 by 2 तो 2 into 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 by 3 ऐसे करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन। क्या बोला है कि मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। What are the possible order it can have? अब ये क्वेश्चन जो हम लोग सॉरी यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट पढ़ रहे थे वहां पे हम देखें कि मैट्रिक्स का ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने से ही हमको मिल जाता है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हमको दे दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो इसका क्या ऑर्डर है। तो अब हमको इस क्वेश्चन में करना है क्या एग्जैक्टली, हमको क्या करना है, दो ठो नंबर को लेके मल्टीप्लाई कर देना है, हमको 24 मिलना चाहिए। जितना उपाय में हमको 24 मिलते जाएगा तो उतना ही हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। जैसे आपको पता है कि 24 हमारा 1 into 24 में आता है, सो दैट इज वन टाइप ऑफ मैट्रिक्स। 24
24 into 1 करने से भी आता है। 24 को हम लिख सकते हैं 2 into 12 और 24 को हम लिख सकते हैं क्या 12 into 2। 24 को लिख सकते हैं 3 into 8 और 24 को लिख सकते हैं 8 into 3। और क्या लिखा जा सकता है? यस, 24 can be written as 4 into 6. 24 can also be written as 6 into 4. तो अगर टू प्रोडक्ट का फॉर्म में बात करें, दो तो नंबर को प्रोडक्ट करेंगे 24 मिलेगा। तो कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8। That means we will have 8 matrices. 8 such matrices is possible जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा 24 होगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट टाइप का आंसर हो गया। सेकंड आगे क्या बोला है? What if 13 एलिमेंट्स आर देयर? अगर मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स है तो हमारा काम है क्या 13 को टू नंबर्स का प्रोडक्ट का फॉर्म में लिखे। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 13 मिलेगा। जितना अपाइन हो पाएगा दैट इज द नंबर ऑफ मैट्रिसेस। सो हियर हमारे पास जो 13 है, 13 को मैं दो नंबर का प्रोडक्ट का फॉर्म में लिखूंगा तो हमारे पास ओनली 2 वैल्यू आर देयर। 1 into 13 लिख सकता हूं मैं या फिर 13 into 1 लिख सकता हूं। That means only 2 type of matrices will be there. Only 2 types of matrices will be there. तो अगर 24 एलिमेंट्स है तो हमारे पास टोटल 8 को मैट्रिक्स हो सकता है। We can have 8 matrix which will have 24 elements. 8 order 8 matrix है। मैट्रिक्स तो बहुत सारे हो सकता है, 8 को ऑर्डर का हो सकता है मैट्रिक्स। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर बोलने से 8 ऑर्डर्स विल बी देयर। नेक्स्ट, how many 3 by 3 matrices are there if each position can take any value 0 or 1? Each position can take any value 0 or 1। एक 3 by 3 मैट्रिक्स है। 3 by 3 मैट्रिक्स बोलने से हमारे पास कितना एलिमेंट आ गया? इसमें 9 एलिमेंट आ जाएगा। 3 by 3 बोलने से 3 into 3 9 एलिमेंट विल बी देयर। सो दीस आर द 9 एलिमेंट्स। अब सवाल बोला है कि हर एलिमेंट 0 या 1 में से कोई वैल्यू ले सकता है। मींस दिस एलिमेंट कैन टेक द वैल्यू 0 और 1। सिमिलरली दिस एलिमेंट कैन टेक द वैल्यू 0 और 1। तो हमको बोला है कि अगर ऐसा है तो हाउ मेनी मैट्रिसेस विल बी देयर। तो इट इज बेसिकली एक क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन, ना कि हमारा मैट्रिक्स का है। तो क्या होगा? दिस एलिमेंट कैन बी filled in 2 ways, this can be filled in 2 ways, this can be filled in 2 ways। सारे 2 ways में fill होगा। each of the 9 elements can be filled in 2 ways। Filled in 2 ways। Therefore, number of matrices is equal to 2 into 2 into 2। कितने बार? 9 बार। 9 एलिमेंट्स आर देयर तो 9 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 to the power 9, 2 to the power 9 is 512। तो अगर हर एलिमेंट दो बार 2 पे में फिलअप हो सकता है तो टोटल नंबर ऑफ पेज द मैट्रिक्स कैन बी फिल्ड, मतलब एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस कैन बी फिल्ड इन 512। तो टोटल 512 मैट्रिसेस विल बी देयर। अगर यहां पे 0 1 2 बोलता तो 3 ways like that you can। okay, now next question, how many 2 by 3 matrices? अभी हम 3 by 3 देख रहे थे ना, अभी हमको बोला है 2 by 3 matrices। how many 2 by 3 matrices are there if each position can take a value 0 1 or 2? 0 or 1 or 2। it is a very similar question what we have done here। ये जो क्वेश्चन है ये जैसे हुआ है पूरा सेम टाइप का होगा। now it's up to you, you have to see what answer you are going to get and please write that in comment box। okay, चलो next question,
कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को हमको कंस्ट्रक्ट करना, अभी हमको मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्टेड 2 by 2 मैट्रिक्स Aij whose elements are given by Aij is equal to this one। Now listen, हमको अभी क्वेश्चन में बोला है कि इट इज ए 2 by 2 मैट्रिक्स। हमको आइडिया होना चाहिए कि 2 by 2 मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट होता है, 2 ठो रो और 2 ठो कॉलम इसमें होता है। तो those 4 elements will be A11, A12, A21, A22। ये हो गया वो 4 एलिमेंट 2 by 2 मैट्रिक्स अगर बोला है तो। अगर 2 by 3 मैट्रिक्स बोलता तो 2 ठो रो 3 ठो कॉलम, मतलब यहाँ पे और 2 ठो एलिमेंट आ जाता। फिलहाल जो बोला है उसी का ऊपर फोकस करते हैं। 2 by 2 मैट्रिक्स लाइक दिस। अब इसमें बोला है कि ये जो Aij है ना, this Aij value I get like this। That means if I want to find A11, I can see here in place of I 1 is there, in place of J 1 is there। So यहाँ पे भी हम I और J का जगह में 1 डाल देते हैं। 1 plus 2 का square by 2, this gives me 9 by 2। A12 अगर हम बात करते हैं, 1 2 बोलने से ये एलिमेंट I का जगह में हो गया 1, J का जगह में हो गया 2। So let us put 1 and 2 here। So 1 plus 4 का whole square by 2, 25 by 2। A12। Then let us come to the second row, A21। A21 this element, तो अभी I का जगह में आ गया 2 और J का जगह में आ गया 1। तो I का जगह में 2, J का जगह में 1 पुट करते हैं। It will be 2 plus 2 का whole square by 2, जो क्या गया कितना 16 by 2 8। And finally A22 I का जगह में 2 और J का जगह में 2, तो 1 plus 2 plus 4 का whole square by 2, this is 36 by 2 is 18। so हमको वैल्यू लिखना है क्या, वो सब वैल्यू जो मिला 9 by 2, 25 by 2, 8, 18। So this is what we are getting। A का वैल्यू आपको मिल गई। So this is how हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ऑर्डर का दिया वो देख लेते हैं। जो ऑर्डर का दिया अकॉर्डिंगली हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, फिर ये एलिमेंट सब इस फार्मूला यूज करके निकाल देते हैं। जो भी क्वेश्चन में दिया होगा अकॉर्डिंगली यू कैन। ठीक, चलो ये हो गया हमारा क्या, मैट्रिक्स का टाइप अभी हम पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या-क्या टाइप्स का मैट्रिक्स हमारा एग्जिस्ट करता है, जस्ट डेफिनेशंस सब जानना है खाली कैसे मैट्रिक्स का टाइप्स क्या-क्या हो सकता है। पहले हो गया क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। नाम से पता चलता है कि मैट्रिक्स जिसमें एक एलिमेंट होगा, सो दैट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। 1 इसका ऑर्डर क्या हो गया, एक रो एक कॉलम 1 by 1 sin थीटा। फर्स्ट रो एक कॉलम 1 by 1, so that is a singular matrix। नेक्स्ट आ गया हमारा क्या, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। नाम से पता चलता है कि ये मैट्रिक्स का रो में ही ये जो है ना एक रो में ही रहेगा। जिस मैट्रिक्स का खाली एक रो है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर। जैसे ये हो गया एक रो मैट्रिक्स और ये हो गया एक रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें खाली रो है, एक रो है, सॉरी खाली रो है, एक रो है, ओनली सिंगल रो है, तो इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर रो वेक्टर बोलते हैं। ये भी एक रो हो, तो एक रो खाली है इसलिए इसको रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर बोलते हैं। ऑर्डर क्या हो गया, एक रो 2 ठो कॉलम तो 1 by 2, एक रो 3 ठो कॉलम 1 by 3, so that is रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया, मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम ओनली। सो यू कैन सी इस मैट्रिक्स में खाली एक ही कॉलम है, फिर से कॉलम मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स में भी खाली एक ही कॉलम है, फिर से कॉलम मैट्रिक्स। ऑलराइट, तो ऑर्डर क्या हो गया, पहले रो का नंबर लिखते हैं फिर कॉलम का नंबर लिखते हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे, 2 ठो रो है और एक ठो कॉलम है तो 2 by 1, 3 ठो रो है 3, कॉलम एक ठो है 3 by 1।
that is the order of this matrix. Okay, so that is row and column matrix. Next comes rectangular matrix. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं होता है, लेकिन दोनों एक से ज्यादा होता है। इसमें भी रोज और कॉलम सेम नहीं है, लेकिन इसमें रो कॉलम एक तो है, उसमें रो एक तो था। तो अगर एक से ज्यादा होगा रो और कॉलम और दे आर नॉट इक्वल, देन इट इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यू कैन सी यहाँ पे 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है। 2 rows are there and 3 columns are there. So it's a rectangular matrix. Order क्या हो गया? पहले रो फिर कॉलम 2 by 3. Here you can see 3 rows are there and 2 columns are there. Row and columns are not equal. So it's a rectangular matrix. What is the order? First row 3 column 2 to है 3 by 2. I have got it. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तक समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स 1 से ज्यादा कर सकते हैं हम लोग और दे आर इक्वल। एक रो और एक कॉलम का भी होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, एक रो और कॉलम का भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये हो गया हमारा 2 ठो रो 2 ठो कॉलम, इट्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 ठो रो 3 ठो कॉलम, इट्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स अगेन। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ना स्टार्टिंग में हम पहुंचेंगे जहां, यहां से अगर मैं बात करूं, ये हो गया लीडिंग डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। इसमें भी हमारा लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल होता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारा लीडिंग या फिर प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? यहां से स्टार्ट करके जो एलिमेंट आता है, जो डायगोनल आता है। और मजे की बात है कि इस डायगोनल का जो भी एलिमेंट है ना, वो सारे एलिमेंट में i और j का वैल्यू इक्वल होता है। मींस aij एलिमेंट जो होता है ना, i is equal to j होता है फॉर लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल जो है ना, उसमें i और j का वैल्यू जो है ना हमेशा सेम होता है। यू कैन चेक हियर, यहाँ पे देख सकते हैं a11 a22 a33, a11 a22 a33, ये a11 होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये a22 होगा और ये a33 होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये a11 है, ये 22 है। तो लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट में हमेशा i और j का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स तक पता कर लिए। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स हम देख लेते हैं। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले हो गया क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो होता है। लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो होता है, तो हम उसको बोलते हैं क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं? DIAG D1 D2, अगर 2 by 2 है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्वियसली है DIAG D1 D2 D3। ओके, तो डायगोनल एलिमेंट D1 D2 D3 हो गया, बाकी सब जीरो हो गया। ये हमको बोला गया है कि अगर हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो होता है, तो उसी को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। नोटेशन में क्या हो गया? aij का वैल्यू 0 है अगर i और j इक्वल नहीं है। तो मैं पहले बता दिया कि i और j इक्वल डायगोनल एलिमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट है क्या? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्या अंतर है डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में? डायगोनल मैट्रिक्स में ये एलिमेंट सब जो है ना अलग-अलग हो सकता है, जबकि स्केलर मैट्रिक्स में वो सारे एलिमेंट एक होगा। D D D D D, चाहे 2 2 हो जाए, चाहे 3 3 हो जाए, चाहे 4 4 हो जाए, चाहे -2 -2 हो जाए, 7 7 7 हो जाए, कुछ भी हो जाए, बोथ ऑल विल बी इक्वल। तो वो केस में हम क्या बोलते हैं? इट्स ए स्केलर मैट्रिक्स। तो हम स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं।
क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन को ये ओबे करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स क्या होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, मतलब ये एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसका स्केलर एलिमेंट क्या होता है 1 होता है। 1 1 1, यहां पे भी हम देख रहे हैं 1 1। अब बाकी सब एलिमेंट जो है ना वो तो 0 है ही, बट ये सब एलिमेंट क्या हो गया 1 1। तो यूनिट मैट्रिक्स का स्पेशल नाम जो है हम नहीं रख सकते इधर उधर का नाम, बाकी सब मैट्रिक्स में रख सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स का स्पेशल नाम है, वो नाम क्या है आई। यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसको बोलते हैं। अगर nth ऑर्डर का है तो हम in लिख सकते हैं, सेकंड ऑर्डर का i2, थर्ड ऑर्डर का i3, फोर्थ ऑर्डर का i4 ऐसे करके लिख सकते हैं। सो इट इज सेकंड ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स, इट्स थर्ड ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आ गया क्या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप का होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो लीडिंग डायगोनल होता है उसका नीचे का सारा एलिमेंट 0 हो जाता है। लीडिंग डायगोनल देख लो, ये इसका नीचे का सारा एलिमेंट 0 हो गया तो हम उसको बोलते हैं क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये सब एलिमेंट 0 हो जाएगा तो हम बोलते हैं क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सब में क्या होता है 8 2 1, ये एलिमेंट देख सकते हो 8 2 1 है, यहाँ पे 3 1 है, 8 3 2 है, मतलब i का वैल्यू j से बड़ा है, i का वैल्यू j से बड़ा है। तो if i greater than j then aij is equal to 0, तो हो गया क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर लीडिंग डायगोनल का नीचे का एलिमेंट नहीं, नीचे लीडिंग डायगोनल का ऊपर का एलिमेंट 0 होता है तो हम लोग बोलते हैं उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये लीडिंग डायगोनल हो गया, इसका ऊपर का एलिमेंट अगर 0 हो जाएगा तो हम उसको बोलते हैं क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। These are just definitions, you have to know this. Next comes zero matrix. Zero matrix क्या है, इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। वो मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट 0 होता है इट्स कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रो मैट्रिक्स हो, चाहे वो कॉलम मैट्रिक्स हो, हर एलिमेंट 0 होना चाहिए तो जाके हम उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। नो स्पेसिफिक ऑर्डर इज देयर। ओके, चलिए ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हो गया, और मैट्रिसेस के कुछ टाइप है जो हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, मैट्रिक्स का ऑपरेशन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, वो सब पढ़ने के बाद वो हम बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल होने के लिए क्या हो गया, मैट्रिक्स का क्या होता है कोई वैल्यू नहीं होता, इट्स जस्ट ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट array of numbers and functions। सो यहाँ पे दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए नंबर तो नहीं इक्वल कर देंगे, तो दोनों मैट्रिक्स पूरा सेम दिखना चाहिए तो जाके हम बोलेंगे कि इक्वल है। तो सेम दिखने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो वो केस में हम बोलेंगे कि दोनों सेम मैट्रिक्स है। दैट्स ऑल। two matrices are equal if they are of same order and their corresponding elements are equal। What do you mean by this corresponding elements? सेम जगह में जो एलिमेंट है तो वो इक्वल होना चाहिए। तो डाउट है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे बता देंगे corresponding एलिमेंट क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन बोला है if this is equal to this find x y and z। if this is equal to this find x y z, ये हमारा इंसेट ग्रुप का ही है, एग्जांपल एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड बिट है। अभी आप देख सकते हैं कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो आपको बोला है x y z का वैल्यू निकालो। तो थोड़ा देर पहले हम पढ़े कि इक्वल होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। ऑर्डर देखते हैं क्या है, इसका देखते हैं 1 2 3 रो है और कॉलम कितना है, एक ही तो है 3 by 1। इसका देखते हैं 1 2 3 रो है, कॉलम एक है, तो इट इज आल्सो 3 by 1। सो ऑर्डर तो सेम हो गया। अब बोल क्या रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए।
तो मतलब पहला का जगह में जो है यहाँ पे पहला का जगह में वही होना चाहिए। As the matrices are equal, so x plus y plus z is equal to 9. X plus z is equal to 5. Y plus z is equal to 7. So let us write it as equation 1. This as 2. This as 3. Okay? Equation 1, 2, 3. Done? Okay. अब हमको क्या करना है? x, y, z का वैल्यू निकालना है। अभी तो मैट्रिक्स ही हुआ नहीं, सीधा अलजेब्रा हो गया। इसको माइनस कर देते हैं इसमें। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। 1 से अगर 2 माइनस कर देंगे तो क्या होगा? x के साथ x कैंसिल हो गया, z के साथ z कैंसिल हो गया, y का वैल्यू बच गया। y is equal to 9 minus 5 4. y is equal to 4. इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 कर देते हैं अभी। 1 से 3 माइनस कर देते हैं, 1 ये है 3 ये है, माइनस कर देते हैं तो क्या मिलेगा? y के साथ y कैंसिल, z के साथ z कैंसिल, तो x का वैल्यू हो गया 9 minus 7 2. x is equal to 2. अब x मिल गया, y मिल गया। 1 2 3 किसी का भी यूज करके आप z का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं 1 का यूज करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 x का वैल्यू पुट कर लेते हैं 2, y का वैल्यू पुट कर देता हूं 4 प्लस z इज इक्वल टू 9, तो z का वैल्यू हो गया हमारा 3। क्लियर? आ गया ना सबको समझ में? वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला है? सेम टाइप का सवाल। These matrices are equal. Find x, y and z. तो हम देखते हैं दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, सेम है। अब हम देखेंगे कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो कोरेस्पोंडिंग बोलने से इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, मतलब हम पता कर लिए कि x plus y का वैल्यू हो गया कितना 6। इसका दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट तो 2 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दे आर इक्वल ऑलरेडी। देन इसका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसमें 5 plus z लिखा है, इसमें 5 लिखा है, तो हम लिख सकते हैं 5 plus z is equal to 5। तो इसमें से तो हमको z का वैल्यू मिल ही गया 0। नेक्स्ट इसका लास्ट एलिमेंट, सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट, इसका सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट xy is equal to 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व करने से आपको मिलेगा x का वैल्यू 2 और एंड y का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 2। यू कैन सॉल्व इट। दो इक्वेशन है, अलजेब्रा है, सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसमें से x का वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल सकते हैं, फिर क्वाड्रेटिक आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे। सो h2 y4 z0 या फिर x4 y2 z0, two set of value we are getting, got it? Very good। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है? This is equal to this, find a b c and d। फिर से हमारे पास दो मैट्रिक्स हो गया। अब हमको बोला है कि a b c d का वैल्यू निकालो। a b c d चार इक्वेशन यहाँ पे, सॉरी चार फॉर्मूला है। ऑर्डर दोनों का सेम है, हमको दिखाई दे रहा है। कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो पहला एलिमेंट का साथ सेम होना चाहिए, मतलब a minus b is equal to होना चाहिए -1। ठीक है, कर लेते हैं। फिर क्या बोला है? सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, 2a minus b is equal to 0 होना चाहिए। चलो इसको भी इक्वल कर लेते हैं। थर्ड 2a plus c का वैल्यू 5 होना चाहिए, 2a plus c is equal to 5। यही तो कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट बोलता है। इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये और इसके साथ ये।
फाइनली 3c plus d is equal to 30. So this is equation 1, 2, 3 और 4. तो हमारे पास 4 इक्वेशन मिल गया। अब ये 4 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद x y z सॉरी a b c d का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो अब 1 और 2 को माइनस करने से खाली हमारा कट जाएगा, b b कट जाएगा क्योंकि दे आर सेम वैल्यूज, -3 यहाँ पे है। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हो गया हमारा क्या, a माइनस b इज इक्वल टू -1, 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया हमारा माइनस। सो वी आर गेटिंग माइनस a here is equal to -1, a is equal to 1. Okay, next a value you can put here to get b. Therefore 1 minus b is equal to -1 implies b is equal to 2. So a हो गया, b हो गया। अब हम c और d निकालते हैं। b का वैल्यू a का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन 3 में, तो उसमें से हमको c का वैल्यू मिल जाएगा। From equation 3 a का वैल्यू पुट कर लेते हैं 1, तो 2 plus c is equal to 5, c is equal to 3। so हमको c का वैल्यू भी मिल गया। अभी d निकालेंगे इक्वेशन 4 यूज करके। From equation 4 3c that is 9 plus d, 9 plus d is equal to 30, d is equal to 4. So what we got, a as 1, b as 2, c as 3 and d as 4. I hope सारे को समझ में आ रहा है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर ना? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स कम टू दिस वन। If a is this, b is this, and a is equal to b, and a is equal to b, find x and y. a, b given to you, और ये बोला है कि a is equal to b, find x and y. Let us see what value of x and y we are getting here. Now, question is they are equal. So let us equate the corresponding elements of the two matrices. So ये first element, ये first element, 2x plus 1 is equal to x plus 3. Okay, we are actually getting the value of x here. So x is equal to 2. तो x का वैल्यू हमको मिल गया 2. ठीक है? Next, second one, 3y is equal to y square plus 2. 3y is equal to y square plus 2. So this will be y square minus 3y plus 2 is equal to 0. Okay? This is a quadratic equation. Let us solve it. Y minus 1 into y minus 2 is equal to 0. Y is equal to 1. Y is equal to 2. 1 or y is equal to 2. Or y is equal to 2. So this is the second one. Next, let us come to the third one. 0 is equal to 0. Okay, it's there. Y square minus 5y is equal to minus 6. Y square minus 5y is equal to minus 6. So y square minus 5y plus 6 is equal to 0. So y minus 2 into y minus 3 is equal to 0. So from this you will get y is equal to 2 और 3. अब सवाल आया क्या कि सर x का वैल्यू तो एक तो मिला, ठीक है, y का 1, 2, 3 वैल्यू मिल रहा है। सो व्हाट वैल्यू विल टेक? x का तो एक वैल्यू मिला सर, उसी को हम लेंगे। y का 3 वैल्यू मिला, तो क्या हम तीनों लेंगे? चेक करते हैं क्या होता है। If I take y is equal to 1, तो ये दोनों तो इक्वल हो ही जाएंगे।
लेकिन ये इक्वल नहीं हो रहा है। ये इक्वल नहीं हो रहा है मतलब क्या, ये एलिमेंट इक्वल नहीं हो रहा। चेक ना, y का वैल्यू 1 1 तो ये कितना होगा 1 - 5 -4, ये -4 हो रहा है, ये -6 हो रहा है। So these are not equal, so I cannot take the value 1 here. Just like अगर हम y का वैल्यू 3 लेते हैं तो ये तो इक्वल हो ही जाएगा, बट ये इक्वल नहीं होगा। ये दोनों जैसे y 3 लिए तो ये 9 हो रहा है और ये कितना हो रहा है 9 + 2 11 हो रहा है। दैट मींस हमको क्या करना है, अगर कोई एक वेरिएबल का एक से ज्यादा वैल्यू आ रहा है तो इनमें से जो कॉमन वैल्यू होगा वही लेंगे। y = 2 coming here, y = 2 coming here, मतलब 2 के लिए ये सेट 2 इसको भी सेटिस्फाई करता होगा और 2 इसको भी सेटिस्फाई करता होगा। तो इनमें से कोई एक भी अगर नहीं करेगा तो फिर इक्वालिटी नहीं होगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हो गया, देयरफॉर x = 1 नहीं 2 और y = 2। बस ओके, चलो ठीक है। तो आज का वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसका अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस का क्या अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है, मतलब उनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह कैसा होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।